आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग पंचषष्टितमः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 65वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र जी की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वो दिशं अनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतमुत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 1,000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम् तस्य वर्ष सहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवान्नं तस्मिन् काले रघुत्तमम् इन्द्रो द्विजाति भूत्वा तं सिद्धम् अन्नमयाचत। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1,000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वे विप्राय निश्चितः निक्षेसिते अन्ने भगवान् भुक्तैव महातपाः। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। इसीलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचित वदद् विप्रं मौनव्रतमान् उपस्थितः तथैवासीत् पुनर्मौनम् अनुक्षवासं चकारः। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रं च नोक्षवसन मुनिपुंगवः तस्यानुक्षव समानस्य मूर्धिं धूमो व्यजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यम एन संभ्रांतम मातापितं मिवाभवत ततो देवर्षि गंधर्वा पन्नवोरथ प्राक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मंदरस्मयः कस्मलोपहताः सर्वे पितामहम् अथाब्रुवन्। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, तभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुभिः कारणैर्देवैः विश्वामित्रो महामुनिः
लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते। नाहस्य व्रजिनं कथंचिदं दृश्यते सूक्ष्मम् अप्नुयत् न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदम् अभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम् व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित् प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता है। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। उस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह संकुलः। समुद्र क्षुब्ध उठे, सारे पर्वत विदीर्ण हो जाते, धरती डगमग हो रही और प्रचंड आंधी चलने लगी। ब्राह्मण ना प्रजित प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढ़म् इव त्रैलोक्यं संप्रक्षुमितमानसम्। ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन् पासेदेव महामुनिः तावत् प्रसादो भगवन्यग्निरूपो महाद्युतिः। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि रूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्वे त्रैलोक्यं दह्यते अखिलम् देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार से ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें, वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। ततः सुरगणाः सर्वे पितामहा पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरम् अब्रुवन्। तदंतर ब्रह्मादि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतं ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिको। ब्रह्मर्षे, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हुए। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्च ते ब्राह्मण ददामि समरुद्रगणः स्वस्ति प्राप्नुहनि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। हे ब्राह्मण, मरुद्र गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। पितामह वचा श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदैवकसां कृत्वा प्रणामं उदितो व्यजहार महामुनिः। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तैव च ओंकारम् अथं वसटकारो वेदाश्च वरयन्तु माम् क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठां ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः
यद्वेवं परमः कामः क्रतो यान्तु सुरसर्षभाः। देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्रह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की प्राप्ति हो गई तो ओंकार व षटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्मवेद, ऋग्वेद आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वरः साख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवावस्थिष्यति चाब्रवीत्। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। ब्रह्मर्षित्वं न संदेहः सर्वे संपद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम्। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यम् उत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षि वसिष्ठं जपतां वरम्। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतकामो महीम सर्वो चचार तपसि स्थितः एवं तनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। एस राम मुनि श्रेष्ठ एस विग्रहवास्तपः एव धर्मः परो नित्यं वीरस्यैव परायणम्। रघुनंदन, ये विश्वामित्र ही समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं, तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। एवं उक्त्वा महातेजा वीरराम विदोद्विजोत्तमः सतानंदवचः श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर सतानंद जी चुप हो गए और सतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के सरिंग विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्यो अस्यम अनुग्रहीतो अस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्स्थः सहितः प्राप्तवानसि कौशिकम् पावितो अहं त्वया ब्राह्मण दर्शनेन महामुने। मुनि प्रवर कौशिक, आप काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की महामुनि ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। गुणा बहुविधाः प्राप्तस्तव सदर्शमात्मना विस्तरेण च वै ब्राह्मण कीर्त्यमानं महातपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्यै प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणः। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्राह्मण सतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रमेयं तपस्तुभ्यं अप्रमेयं च ते बलम्
अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मज। हे कुशिकात्मज, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है, आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तृप्तिराश्चर्यं भूतानां कथानां नास्ति मे विभो, कर्म कालो मुनिश्रेष्ठ लंबतेरविमंडलम। हे प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। स्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः, स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुम अर्हसि। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आशा आज्ञा प्रदान करें। एवं उक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभ, विससार्जुष जनकं प्रीतम प्रीतमात्मनास्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरेश श्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एवं उक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः, प्रदक्षिणं चकारासु सोपाध्यायः स बान्धवः। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः सह लक्ष्मणः, स्ववासम् अभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान को लौट आए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।